आई डोंट नो ये, लेकिन मैं एक बताऊँ चौधरी साहब, ये एक बात जो बिल्कुल अवाम के सामने खुल के सामने आ रही है वो सिर्फ ये है कि दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द, ये हमारा मसला है, ये मसला है हमारा। ये जो एक तरफ खड़े हैं, एक 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 किसी पॉलिटिकल खानवादे के काले धन के आगे शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। वो दानियाल अजीज साहब आजकल नजर नहीं आते, नहीं, एक वो और तो बड़ी गायब बात हो गए हैं। नहीं, हसन निसार साहब बहुत पाए के दानिश्वर है, और लोग उनको बड़ा कोट करते हैं जी, गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने बात, वो जो मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने कहा था ये ख्वाजा आसफ, ये एहसन इकबाल, ये राणा सनाउल्लाह, ये अतलाल, ये दानियाल, ये फलाने फलाने, ये मरियम, ये दूसरे अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाए कि ये नवाज शरीफ ने लूट मार से नहीं बनाई जायदादें और पैसा नहीं लूटा, तो मैं फिर मानूं। तो आज तक कोई जवाब नहीं। अब आगे से आगे वो हमारा बच्चा फेल हो गया है तो उसका भी हो गया। भाई तुसी अपना जवाब दो। इमरान खान ने अपनी कबर से पहना है, अलीमा खान क्या करते फिर रहे हो? वो उसे कोई इसे महारानी लगी थी और मरियम की तरह उसे सैल बना के उसे हर तरह की नाजायज़ लोगों को मुराद दे रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के। क्या बातें कर रही है? हमारे पास, आपको मैं आज बता रहा हूँ, हामिद मीर की मेरे पास रिकॉर्ड पर गवाही है। उन्होंने जो मुझे बताया इनके मरियम नवाज के प्राइम मिनिस्टर हाउस के सेल के बारे में, अगर उसका मैं अशरे चीज़ भी यहाँ बयान कर दूँ तो इनमें से तमाम इंक्लूडिंग मरियम नवाज मुंह छुपाते फिरे और कभी लोगों के सामने ना आए। बातें करते हैं यार। फिर एक जिरगा हुआ, एक एंकर है आजकल, उसका और दानियल अजीज का झगड़ा क्या था वो मैं किसी दिन बताऊंगा, वो मैं फिर बताऊंगा अगर ये बात नहीं आते। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि किसको डेली कितने वहां से पैसे रवाना किए जाए और क्या क्या भेजा जाता था, क्या क्या भेजा जाता था। फिर तो राणा सनाउल्लाह साहब ये भी आके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बता दें कि क्या क्या भेजा। मैं जो नहीं पता चौधरी साहब व्हाट डज इट मीन, व्हाट ही इज इम्प्लाइंग, क्या था ना हामिद मीर, मैं उनसे एग्री नहीं करता उनके ख्यालात से, माफ करना, अलबत्ता उनके वारिस मीर से हमारा ताल्लुक, जहाँ वो तो हमारे नंबर एक इनसे भी है और इनको गोलियां लगी हुई हैं। मैं जिसको भी अपने जो भी नजरिया आता है उसकी, जो अगर उसने बेचारे ने कुर्बानी दी है, हैट्स ऑफ टू हिम। हैविंग सेड दिस, लेकिन मैंने आज कह दिया है अगर इन्होंने बाज ना आया अपने गंद बकले से तो मैं हामिद मीर को कोट करके जो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड पर बताया है और इजाज़त दी हुई है कि मैं बयान कर दूं टेलीविज़न पर, वो मैं अगर बताऊंगा फिर ये रोना ना शुरू कर दे, ये बाज आ जाए गालियां देने लोगों को। और डॉक्टर अदलान मुझे तो खैर आपने बता ही दिया किसको किस चीज़ की दवाई दे रहा है मुझे नहीं पता, उससे बयान दिलवा देते हैं नवाज शरीफ ये हो गया है वो। भाई नवाज शरीफ को बदहजमी हो गई है, इतने $बिलियन नहीं लूटना चाहिए था, बात कर थोड़े कम कर लेने चाहिए, कर ले रैत हो जाती। जिस तरह वो देहाती नहीं थी, वो मेहमान के सामने उन्होंने 22 रोटियां रख, 1 2 3 4 5 गिनता गया। उन्होंने कहा काजी साहब इतनी मैंने क्या करी? उन्होंने नहीं खा लिया। उन्होंने कहा नहीं इतनी, इसको कम करें। उन्होंने कहा यार आप खाएं, मैं कम कह रहा हूँ कि आप सारी खाएं। उनके नहीं, सिर्फ 2 कम करते, बाकी मैं खा लूँगा। खैर बहरहाल इनको इसीलिए बदहज़मी हुई है आज। मगर सवाल नाज़रीन जो मेरी नज़रों में है वो ये है, ये मुल्क कहाँ खड़ा है, किस किस्म के इसको चैलेंजेस हैं, भूख गुर्बत और ज़िल्लत है, इनकी गुफ्तगू देखें, इनके लहजे देखें, और ये जो एक दूसरे के बारे में शबाना रूज इनकी जो मसरूफियात हैं जिसके बारे में बड़ा खफीफ अंदाज में इशारा करते हैं ये। और अभी चौधरी साहब ने आज वो पता नहीं लगा, आज मरियम साहबा दे उत्ते नहीं वो निशावर कीते गए फुल, अज हमजा साहब उत्थे भी आज कोई कई ड्रामे लगे ने और लड़ाइयाँ होंदियां रही ने। और मरियम औरंगजेब जो उसको बेचारी को किसी ने गाड़ी में नहीं बिठाया, वो रिक्शे पर गई है। क्या ये अच्छा ये हो गया? चले कोई नहीं, वक्त से डरना चाहिए। आज उनका बयान भी नहीं नजर आया।